प्रदेश कांग्रेस जहां अपने जिलाध्यक्षों की नियुक्ति फाइनल करने के लिए लगातार बैठकें और मंथन कर रही है, वहीं बीजेपी भी तेजी से अपने संगठन के काम पूरा करके इसे धार देने में लग गई है। बीजेपी एक के बाद एक फैसले ले रही है, जिससे पूरा संगठन उत्साह से लबरेज है। वहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं ने दिल्ली में लगातार दूसरे दिन भी पैनल बनाकर भेजने वाले केंद्रीय पर्यवेक्षकों से 1-to-1 किया। देखना अब यह है कि दोनों बड़ी पार्टियां संगठन बनाने के बाद किस तरह से एक दूसरे का मुकाबला करती हैं। हरियाणा में एक देसी कहावत है, 12 साल बाद तो कुरड़ी के भाग भी जागते हैं। लगता है अब प्रदेश के कांग्रेस जनों के भाग भी जागने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति पर फैसला लेने के लिए लगातार दूसरे दिन भी 1-to-1 किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने प्रदेश के 22 जिलों में भेजे गए केंद्रीय पर्यवेक्षकों से उनके भेजे गए पैनल पर एक नाम पर बारीकी से चर्चा की। किसी नेता का नाम पैनल में 1 नंबर पर रखा तो क्यों रखा, इसकी वजह जानी गई। बृहस्पतिवार को पार्टी प्रभारी बीके हरिप्रसाद 1-to-1 के लिए मीटिंग में जाते हुए, यानी अब कांग्रेस में तेजी से संगठन पर मंथन चल रहा है। हरियाणा में संगठन सर्जन अभियान को लेकर गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। बीके हरिप्रसाद हरियाणा मामलों के प्रभारी इस वक्त हमारे साथ। बीके जी, कब तक जिला अध्यक्षों की लिस्ट आ जाएगी? काफ़ी आज सब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रभारी रहा, वो ऑब्जर्वर रहा, उसके साथ बैठक होगा, उसके बाद बता देंगे आपको। जाहिर सी बात है, एक रिएक्शन दिया है और गए हैं, बैठक चल रही है और काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी ये, क्योंकि नज़रें लगी हैं अब संगठन सर्जन अभियान में। गौरतलब है कि कांग्रेस में अब तेजी से मंथन चल रहा है तो प्रदेश बीजेपी भी एक्शन में आ गई है। बीजेपी अपने संगठन के कामों को तेजी से निपटा रही है। एक ही दिन में 22 जिलों में जिला कार्यकारिणी का गठन कर दिया। नगर निगमों में 3-3 मनोनीत पार्षद नियुक्त कर दिए। जल्द ही खाली पड़े विभागों, निगमों और बोर्डों में चेयरमैन के पदों और इसके सदस्यों पर भी मंथन हो रहा है और हो भी चुका है। यानी बीजेपी अपने पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाने में लगी है। जिन्हें चुनाव में टिकट नहीं मिला या जीतने या हारने के बाद जो एडजस्ट नहीं हो पाए, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। यानी कांग्रेस का संगठन बनने से पहले ही बीजेपी पूरी तरह मुकाबले के लिए तैयार हो रही है। एक हाथ की जबान लग रही, उनका कुछ भी कह ले, देखो ना पैसे लगे है ना, वो कहते ना भाई ये तो ऐसे सांड हैं जिन्हें कोई काम में नहीं है, सिर्फ जीभ हिलानी है। कांग्रेस को इतनी तीखी भाषा यूज करे हो क्या? वो ऐसे सांड हैं जिन्हें सिर्फ जीभ हिलानी है और कोई काम थोड़ी नहीं करना है। देखो ये भूल गए, जब ये देश आज़ाद हुआ तब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भाई कांग्रेस का काम खत्म हो गया, अब इस कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। अब देखना ये है कि दोनों पार्टियां किस तरह, कितनी मारक क्षमता से एक दूसरे का मुकाबला करती हैं, कौन किस पर भारी पड़ता है, ये देखना अब दिलचस्प होगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।